नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आपका स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा का रेडियो। मैं नितिन हूँ। आज एक और रिव्यू आया आपके लिए जिसके अंदर मैं खुश भी हूँ, संतुष्ट भी हूँ, क्योंकि मेरे पैसे वसूल हुए। क्योंकि पाजी की पिक्चर है ना, तो मेरे को सनी देओल की पिक्चरें हमेशा से ही अच्छी लगी हैं। कहीं भी जाके कुछ भी उखाड़ देते हैं। तो सनी देओल मेरा ओल्ड टाइम फेवरेट जी। हमारे को मतलब मैं उन्हें देखते ही एकदम मन से निकलता है जी सत श्री अकाल, अगर मैं ठीक से बोल पा रहा हूँ। आज का जो रिव्यू है ना, इसके अंदर तीन बड़ी बात है। पहला कि अमीषा पटेल इज बैक, ओके थैंक यू। लेकिन देखिए बहुत ज़्यादा कोशिश के बाद भी झुर्रियाँ नहीं दब पा रही हैं। सनी देओल भी देखिए बुजुर्ग हुए, लेकिन उनको देखकर अच्छा लगा, उन्हें देखकर संतुष्टि हुई। और आज की ये जो पिक्चर है, बहुत छोटे से समय में मैं आपको संपूर्ण समझाने और बताने की कोशिश करूंगा। पिक्चर ने ओपनिंग बहुत बेहतरीन करी है और जैसे ही मैं थिएटर से बाहर निकला तो बहुत सारे लोग माइक और कैमरा लेकर मेरे सामने आ गए। मुझे लगा कि मेरे फैंस वगैरह, ओ माय गॉड, मुझे पकड़ने आए हैं, मुझसे थोड़ा सा बात करेंगे, अपने चैनल पर अपलोड करेंगे। तब पता पड़ा ये तो रिव्यू हमें बताइए कैसी लगी। मैंने तुम्हें क्यों बताऊंगा तो मैं अपने खुद के चैनल पर अपने लोगों को बताऊंगा ना, जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। देखिए ऐसा है, मेरा ये मानना है कि अगर गदर 2 के बाद 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 बन गई तो पाकिस्तान पूरा ही खाली हो जाएगा। क्योंकि पिछली बार तारा सिंह जी गए थे तो वहां से ये मैडम जी आ गई थी। इस बार इनका बेटा गया है तो फिर से एक मैडम जी आ गई हैं। अब इनका भी बेटा होगा तो फिर वो भी पाकिस्तान जाएगा, फिर एक मैडम जी आ जाएगी। इस तरह से गदर बनती रहेगी और मैडम जी आती रहेंगी। कुछ समय बाद ऐसा ना हो कि खाली हो गया। तो देखिए बुरा मत मानिएगा, एक थोड़े मोड़े बीच में चुटकीले अंदाज में पिक्चर को समझाने की कोशिश करूंगा। गदर 2 एक ऐसी पिक्चर जिसके अंदर ओपनिंग होती है बेहतरीन सीन के साथ, जिसके अंदर दिखाया जाता है थोड़ा सा हिंदू और थोड़ा सा मुस्लिम वाला बातचीत, जिसके अंदर थोड़ा सा हमारा अजीब सा लगता है, मन खराब होता है, विचलित होता है और ये लगता है कि यार ये क्या हो रहा है। लेकिन उसके बाद एंट्री होती है हमारे सनी देओल जी की, और सनी देओल के आते के साथ ही पिक्चर पे 4 चांद लग जाते हैं। एक मैं बात बता दूं, अगर सनी जी के अलावा इस पिक्चर में कोई भी हीरो होता, अमिताभ बच्चन साहब होते, सलमान खान होते, कोई भी होता, पिक्चर फ्लॉप थी। 100% बोल रहा हूं। ये सिर्फ सनी देओल का नाम और अनिल जी जो कि इस पिक्चर के डायरेक्टर हैं, इनका एक भरोसा लोगों ने गदर 1 को अपने दिमाग में रखकर देखने आए और वो जीत लिया। हाँ मतलब अगर सनी देओल के अलावा कोई और भी होता, मैं नहीं देखता पिक्चर। मैं क्या, कोई नहीं देखता, बहुत सारे लोग नहीं देखते। ऐसा होता है। सनी देओल का प्रेजेंस, उनका नाम भतेरा है, बहुत कुछ है। और मेरे पास ना ऑप्शन थे कि या तो मैं गदर 2 देख लूं या वो देख लूं जिसके अंदर कोई महाशय भोलेनाथ बने हैं। तो मुझे ऐसी पिक्चर देखने का बिल्कुल मन नहीं। भाई साहब तुम महादेव, पिछली बार ये कन्हैया बने थे। कन्हैया बन के इन्होंने जो चीजें दिखाई, जो बताई, जो समझाई, जो कोर्ट में बातें चली, वही अभी तक मेरे दिमाग से नहीं निकली है। ठीक है, तो ये तो देखना बनता ही नहीं था, मैंने देखी भी नहीं। क्योंकि मेरे महादेव की कोई नकल करे मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, मुझसे देखा नहीं जाता। ठीक है, आशीर्वाद ले लो, पैसे देख लो और वो सब, मैंने उसके वो छोटी मोटी क्लिप्स जो देखी है उसी की वजह से थोड़ा सा मन से उतर गया। भाई साहब देखनी नहीं, फ्री में दिखा दोगे, टीवी पर ला दोगे तो भी टीवी बंद करके चला जाऊंगा, मुझे नहीं देखनी। गदर 2 दोबारा दिखाओगे, दोबारा देख लूंगा, लेकिन वो नहीं देखूंगा। उसकी तो वैसे भी अब पिक्चरें मुझे समझ ही नहीं आ रही हैं। जब से 3-4 फ्लॉप पिक्चरें देख ली ना भाई जी की मैंने, जो एक साल में 5-6 करते थे, अब वो सोच रहे हैं कि कुछ ढंग की कर दी जाए। अब जहां हिंदू धर्म जुड़ जाए तो ऐसी पिक्चर को क्यों छोड़ रहा है कोई? क्योंकि पता है कि हिंदू समाज इतना बड़ा, इतना वरिष्ठ कि भाई साहब सनातन के नाम पर हर कोई देखेगा कि महादेव, अच्छा हम भी देखेंगे। लेकिन मुझे पता है कि पिछली बार क्या इन्होंने कारस्तानी करी थी, तो अब वैसी ही कुछ होगी। लेकिन इसके अंदर एक बहुत कमाल के एक्टर हैं जिनको मैं बहुत पसंद करता हूँ, पंकज त्रिपाठी। उनकी वजह से कभी मैं देख सकता था, लेकिन अगर ये महादेव नहीं बना होता ना तो मैं देख लेता। इनके पास कंटेंट नहीं होता। कंटेंट देखो, पिक्चर आदमी थोड़ा कुछ सीखने के लिए, थोड़ा एंजॉयमेंट के लिए जाता है। ठीक है, गदर 2 में दोनों चीजें मिलेंगी। आदि पुरुष में ढूंढ कर पिक्चर ही नहीं मिली थी, लेकिन इसमें मिलेगा आपको। इसमें एक कमाल का सीन, मुझे समझ नहीं आता कि अगर ऐसा हो रहा है तो क्या पॉसिबिलिटी, जो साउथ की पिक्चर्स आ रही हैं उनको एक कॉम्पिटिशन मिलने वाला है। पिछली बार सनी देओल जी ने हैंडपंप उखाड़ लिया था और फिर उसके बाद बहुत पिटाई करी, बहुत सारे लोग धड़म धुड़ुम हुई थी, कोई यहाँ उड़ रहा, कोई वहां उड़ रहा। इस बार भाई साहब ने बिजली का खंभा उखाड़ लिया, बिजली का खंभा तारों समेत करंट के साथ। हंसने की जरूरत नहीं है, रिव्यू चल रहा है ये बेहतरीन वाला। और भाई साहब उससे कुटाई पिटाई शुरू हो गई, धड़म धुड़ुम, कोई यहाँ जा रहा, कोई वहां जा रहा है। और तो और जो ऊपर लैंप पोस्ट के पास खड़ा है ना आदमी, उसे भी तारों में उलझा के नीचे गिर लिया। तेरी ऐसी तैसी, ऊपर खड़ा, जान तो ना सन्नी देओल पिटाई कर रहा है तो गिरोगे तुम ऊपर से। और सन्नी जी पर ना ये चीज सूट करती है जी। 20-20 आदमी ने पकड़ रखा है, ठीक है, उसके बाद वो जोर लगा रहे हैं, इन्होंने सबको एक साथ ही उठा लिया, ये इन पर जचता है।
अब अक्षय कुमार उठा ले 4 आदमी को, या कोई दूसरा, कोई कौन है, रणवीर सिंह, या वो कौन सा कौन फाया कौन है वो कुन वाला हीरो है, मतलब अगर वो 3-4 लोगों को एक साथ उठा ले तो पिक्चर थोड़ी सी समझ नहीं आएगी। लेकिन इसकी रणवीर कपूर है या रणवीर कपूर है, मैं कंफ्यूजन में हूं थोड़ा। इस भाई ने सनी देओल जी को इज्जत दी कि आपकी भी पिक्चर उस दिन रिलीज हो रही है, मेरी भी रिलीज हो रही थी, लेकिन मैं अपनी पिक्चर पीछे करता हूं। इसे कहते हैं बड़ों का मान सम्मान रखना। अक्षय कुमार सोच रहे नहीं उसी दिन मैं भी लगाऊंगा। क्या हुआ, क्या हुआ? सन्नी देओल जी के बाल पे या दाढ़ी के बाल पे कोई फर्क पड़ जाएगा? पैसा क्या कम है भाई पे? बस वो दिखावा ही तो नहीं करते सन्नी जी हैं, लेकिन हम तो उसी दिन लगाएंगे। बड़ों की इज्जत गई तेल लेने। वो इतने समय बाद कोई कमबैक कर रहा है तो बहुत सारे हीरो, बहुत सारे हीरोइन, बहुत सारे डायरेक्टर ने सम्मान दिया कि सन्नी देओल आ रहे हैं, तो थोड़ा मतलब आपको मान सम्मान देना ही पड़ेगा। एक प्यारी सी फैमिली है, ठीक है, धर्मेंद्र जी का नाम जुड़ा होता है ना। लेकिन वो अक्षय कुमार नहीं जी, मैं तो उसी दिन लगाऊंगा। क्यों? अरे हम किसी से कम हो रहे हैं? पता पड़ गया। एक हॉल है जो मेरी जानकारी में है, मैंने उनसे पूछा था कैसा है, कह रहा अक्षय कुमार वाली भाई साहब सारी शो आगे की 8-10 लाइनें खाली हैं, चाहिए तो। मैंने कहा नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था मैंने। और वो जो गदर 2 आई है, कह रहा उसमें तो लोग कह रहे हैं कि पैसे ले लो, साइड में खड़ो होकर देख लेंगे। मैंने कहा कमाल है। कह रहे हाँ मतलब सन्नी देओल है वो। खैर मैं यहाँ पर किसी का कोई बहस नहीं कर रहा, जितनी करनी थी कर दी। हम सामने वाले की काहे को इज्जत से खेलें, जिसकी जैसी मन वो वैसी करे। लेकिन पिक्चर के अंदर बहुत सारे सीन ऐसे थे जो मेरे को अभी भी कंफ्यूज कर रहे हैं। दोबारा देखकर मैं थोड़ा सा संतुष्ट होने की कोशिश करूंगा। पहला सीन तो वही कि भाई साहब वो पहले हैंडपंप उखाड़ा था और इस बार इन्होंने बिजली का खंभा उखाड़ दिया है। अगर तीसरी बनी तो ना जाने इस बार पानी की टंकी उखाड़ देंगे, जो हमारे घरों के आसपास नहीं होती बड़ी बड़ी, जिस पर इनके पापा जी एक बार चढ़ गए थे शोले में। वो वाली पिक्चर जो थी ना, बहुत बहुत प्यारी पिक्चर शोले। आई लव शोले, बहुत अच्छी पिक्चर। और पूरी देखो, 10 बार देखो, 1000 बार देखो, मजा आ जाता है। हर एक कैरेक्टर अपने आप को जस्टिफाई करता है शोले के अंदर। अगर आपको देखना है ना कि पिक्चर में एक्टिंग किसे कहते हैं, तो जब जो भी स्क्रीन पर आएगा ना उसकी एक्टिंग आपको ताली बजाने पर मजबूर कर देगी। लेकिन आज की पिक्चर में तो मुंह छुपा लो, हाय परिवार के साथ बैठकर देख रहे हैं, जेका देख लिया हमने, ऐसे ऐसी चीजें आ जाती हैं। वो तो अच्छा है कि सन्नी देओल की पिक्चर है तो ये सब कुछ नहीं आता है, क्योंकि ठीक है उन्हें इन चीज़ों से कोई मतलब है नहीं। होता क्या है, तीसरी जो बनेगी गदर 3, उसके अंदर पॉसिबिलिटी आपकी पानी की टंकी उखड़ सकती है। चौथे में हवाई जहाज उठा के सामने वाले के मार देंगे। 5वें में न जाने क्या ही होगा। और धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ता चलेगा तो सनी देओल साहब कोई सा प्लेनेट ही उखाड़ कर सामने मार सकते हैं, और या कोई आइलैंड, ठीक है, पूरा का पूरा कोई आइलैंड उखाड़ लेंगे और ये ले पाकिस्तान पर। अगर ऐसा किया तो मैंने पहले ही बता दिया था कि पाकिस्तान इस तरह से खाली भी हो सकता है, ठीक है, बुरा मत मानिएगा, मजाक वाली बात है। ऐसे कोई नहीं जा रहा है, ऐसे तो फैमिली काम थोड़ी ना है कि जाओ ले आओ, जाओ ले आओ। एक लाया हुआ है ना, उसके पीछे पूरा मीडिया पड़ गया है। इस तरह से अगर तारा सिंह 2-4 और हो गए तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन पिक्चर को पिक्चर की तरह से देखते हैं। इसके अंदर कुछ चीज़ें मुझे अच्छी मतलब लगी और कुछ मुझे लगा अरे ये क्या हो रहा है। तो ये जे क्या हो रहा है में एक सीन बहुत बेहतरीन लगा मुझे। सभी लोग भागे आ रहे थे, ठीक है, बहुत सारे दिखाया कि मुस्लिम कम्युनिटी है, बहुत सारे लोग आ रहे हैं तारा सिंह को पकड़ने के लिए, और फिर गुत्थम गुत्था होगी। तारा सिंह भागे जा रहे हैं और सब लोग इनके पीछे भीड़ आ रही है। उसमें कुछ पुलिस कांस्टेबल वगैरह भी हैं। वो सीन काफ़ी पसंद आया मुझे, बड़ा प्यारा सीन था। और वो भागते भागते हैंडपंप के पास आ गए और भाई साहब थिएटर में हल्ला मच गया, ओए होए ओ कि अब तो उखड़ेगा, अब तो उखड़ेगा। सन्नी देओल साहब ने, मतलब तारा सिंह ने, उस हैंडपंप को देखा, फिर पब्लिक को देखा। पब्लिक सब अरे ये तो हैंडपंप है, क्योंकि मन में खौफ और डर हैंडपंप का था, सबके हैंडपंप का डर था मन में। वो हैंडपंप तक पहुंचे, चिल्लाकर उन्होंने हैंडपंप छुआ। भाई साहब भीड़ भागनी शुरू हो गई, एक दूसरे के ऊपर छातियों पर पैर रखकर भाग रहे हैं। सब लोग इधर उधर भाग रहे हैं कि पता है कि इसने अगर ये उखाड़ लिया तो बिना देखे भाई साहब पिटाई शुरू कर देता। किसके कहाँ लग रही है, कौन कहाँ को जा रहा है, कुछ नहीं पता चलता। और इन्होंने उखाड़ा नहीं, सिर्फ छुआ और सारे भाग गए, कोई इनके पीछे नहीं था। और जो सनी देओल जी के बेटे बने हो भाई जी, आपका मेरे को नाम नहीं पता, सॉरी टू से, बट आपका एक्टिंग ना, जब आप क्लीन शेव थे, जब बड़े क्यूट बच्चे थे, जब सनी देओल और अमीषा पटेल के आप साथ रह रहे थे, वो वाला लुक ना उतना बेहतरीन नहीं लगा। लेकिन जब आपकी पिटाई हुई, सॉरी टू से, जब आपकी पिटाई हुई और जब आप पाकिस्तान से भगने की और आने की कोशिश कर रहे थे, जब आपकी दाढ़ी वगैरह आ गई थी, उस वक्त आप लग रहे थे कि सनी देओल के बेटे हो। इनके डायलॉग डिलीवरी अच्छी है। मैं नहीं जानता भाई साहब को पहली पिक्चर है, दूसरी है या तीसरी है, या शुरुआत है, डेब्यू है क्या, मुझे नहीं पता सच्ची में। जो जितना पता है उतना बता रहा हूँ।
क्योंकि सनी देओल की पिक्चर में हम सिर्फ सनी देओल को देखने आते हैं, हीरोइन कौन है नहीं है हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और अगर पिक्चर घातक जैसी है तो हाँ, सनी देओल के साथ डैनी भी और अमरीश पुरी साहब जी, ये सभी बहुत मायने रखते हैं। अमीषा पटेल जी की जगह और कोई भी होती तो भी चलता, ठीक है, लेकिन इनका ये तारा सिंह को वापस लाना अमीषा पटेल जी का भी होना ज़रूरी था। चलो इतनी बात समझ आ गई। ये लड़के के कुछ डायलॉग ऐसे थे जिसके अंदर आप प्राउड कर सकते हो, और वो कुछ ऐसे थे जिसमें ये अपने पापा को ये बता रहा है कि मैं तारा सिंह का बेटा हूँ, यानी कि उसका वो कॉन्फिडेंस बोलने वाला और सामने वाले पुलिस इंस्पेक्टर का डरना साबित करता है कि तारा सिंह पाकिस्तान में कितना प्रिय है। और हाँ, एक चीज़ मुझे ये भी समझ आई है सुनने में कि पाकिस्तान में सनी देओल की पिक्चर लगती नहीं है। क्यों? वो सच्ची में थोड़ी ना हैंडपंप उखाड़ रहे हैं वहाँ पे आके, ये तो पिक्चर है, आपको पिक्चर की तरह देखना चाहिए। मेरे कुछ फ्रेंड हैं, कुछ मित्र हैं जो कि पाकिस्तान से ही हैं, उनसे मैसेज पे बात वगैरह होती है, कहते हैं कि नितिन, सनी देओल को वास्तव में बहुत पसंद करते हैं यहाँ पर लोग, अगर पिक्चर लगे तो थिएटर कोई खाली नहीं जाएगा। ना जाने क्यों ऐसा है कि यहाँ पर नहीं लगने देते या नहीं आनी चाहिए सनी देओल की पिक्चर। वो स्क्रीन से बाहर थोड़ी ना आ जाएंगे हैंडपंप लेकर, तो जो अंदर थिएटर में है सबकी पिटाई शुरू हो जाएगी। ये तो पिक्चर है, इसके अंदर कुछ सीन और भी बेहतरीन है जिसे देखकर अभी भी कंफ्यूजन है। पहला तो ये जिसमें उन्होंने बिजली का खंभा उखाड़ लिया, दूसरा वो कि एक जगह सब लोग मतलब एक गुत्थम गुत्था सी चल रही थी, डिशुम डिशुम चल रहा था, उसमें एकदम ही सनी देओल जी को उसने फिर बांध लिया अगले शॉट में। ये एकदम से यहाँ पर जो चल रहा था इसको कहीं ना कहीं हल्का सा फ्लो देकर उस तक लाना चाहिए था ना, एकदम से ही तीनों बांध दिए हैं, पिताजी, उनका बेटा, उनकी बहू, तीनों खंबे से बांध रखे हैं। यही वो सीन है जहां पर इन्होंने कुछ देर बाद बिजली का खंभा उखाड़ लिया, जिससे इन्हें बांधा था इन्होंने उखाड़ लिया। और एक सीन मतलब देखिए, पिक्चर के अंदर रियलिटी दिखाने की कोशिश करिए, वो तो सन्नी देओल है, कहा कि भाई आप हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलेंगे और ऐसे मुर्दाबाद बोलेंगे, उसने बोला ही नहीं। जी तुम बुलवा लोगे क्या, मतलब ही नहीं, सन्नी देओल है वो। बेटे ने भी कहा जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, मुझे बड़ा अच्छा लगा, प्राउड फील हुआ। एक सीन मुझे पक्का अच्छा लगा था जिसमें सन्नी देओल ने तो एक बारी में वो खंभा तोड़ लिया, इनका बेटा लगा ही रहा खंभा तोड़ने के लिए, जैसे पापा ने तोड़ा हम भी तोड़ेंगे। पापा सन्नी देओल हैं तुम्हारे, पापा तोड़ सकते हैं बेटा, तुम नहीं तोड़ सकते। तुम पे ककड़ी टूट जाए बहुत बड़ी बात है ना। और सन्नी देओल ने इतनी देर में 25-30 लोगों में घूंसे चप्पल जूते बजा दिए। लड़का लगा पड़ा, कोशिश करे जा रहा, खुल जा, किसी से टूट जा, पैर लगा रहा, कोनी लगा रहा, नहीं खुल रहा। वो जैसे तैसे करके किसी ने रस्सी काटी, फिर भाई ने भी कुटाई शुरू कर दी सबकी। पिक्चर में बहुत आनंद आया, आपको देखनी चाहिए। मैं दिल से कह रहा हूं कि आपके 150, 350 जौन सी भी टिकट ले रहे हो वो पैसे वसूल हो जाएंगे। परिवार के साथ जाओ, बड़ा मजा आएगा। कोई भी ऐसा सीन नहीं है जिसके अंदर आपको थोड़ी आपत्ति आएगी, ऐसा कुछ नहीं है, देख सकते हो परिवार के साथ। और मेरा रिव्यू कैसा लग रहा है ये भी बता दीजिएगा, क्योंकि मुझे रिव्यू करने आते ना है, बिल्कुल नहीं आते। ये तो ऐसी जगह है जहां पर आप मुझे सिखाते हो, मैं सीखता हूं। आदि पुरुष का रिव्यू लोगों ने बहुत पसंद किया कि नितिन वाह कमाल हो गया, अगला रिव्यू जरूर करना। तो अगले में मैंने जो पिक्चर देखी वो मैंने बता दी, बीच में मैंने कुछ देखा ही नहीं। टीवी पर मैं सीरियल देखता नहीं हूं, वेब सीरीज की फुर्सत नहीं है, जो देखा ही वो बता दी। और इस पिक्चर में एक दो चीजें बहुत प्यारी लगी मुझे। सन्नी देओल साहब, आपसे रिक्वेस्ट है कि साल में एक पिक्चर बना दिया करो। सच्ची में आपको देखने के लिए जनता आंसुओं के साथ स्वागत करती है, सच्ची में। बहुत सारे मेरे पंजाबी दोस्त हैं, वो पंजाबी में पिक्चर की तारीफ कर रहे थे, मैं भी कह रहा था हाँ जी ओए ओए, आती है नहीं ना, लेकिन थोड़ा उन्हें सपोर्ट कर सकता हूँ। तो आप ये बात मान के चलो कि आपने कोई भी पिक्चर में अगर अपना 15 मिनट भी दे दिया तो पिक्चर सुपर हिट हो गई। सलमान खान साहब ने भी ट्वीट करा है इनके लिए कि आपके पिक्चर की ओपनिंग बहुत बेहतरीन रही, कांग्रेचुलेशंस। और बड़ा बढ़िया ट्वीट करा भाई ने, और करना भी चाहिए, सपोर्ट भी करना चाहिए। जब इतना वरिष्ठ कलाकार अपना एक तरह से दोबारा से आ रहा हो, वैसे कमबैक तो नहीं कहूँगा क्योंकि सन्नी देओल कभी गए नहीं हमारे दिलों से या इंडस्ट्री से, तो उनका कमबैक तो ये है ही नहीं। वो तो कुछ दिन का पॉज था, फिर एक पिक्चर रिलीज कर दी है। उन्हें देखकर दिल से एक ही बात निकलती है कि सच्ची में सन्नी जी देओल जी, आई लव यू, बहुत सारा प्यार, और आप इसी तरह काम करते रहो, हमें अच्छे अच्छे पिक्चर देते रहो। और कभी भी हम या ये पूरा इंडस्ट्री, ठीक है, मैं अगर अपने आप को कहूँ तो मैं म्यूज़िक इंडस्ट्री से हूँ, मतलब थोड़ा सा साउंड वगैरह के काम में लोग जानते हैं मुझे, ठीक है।
कोई भी एक भी ऐसा नहीं है जो कि सन्नी देओल की किसी पिक्चर को ये कह दे कि यार क्या बेकार की पिक्चर है, मतलब ना जी दिल से निकलती नहीं है सच्ची में। और आप कभी भी ऐसी पिक्चर नहीं करना जैसी वो भोलेनाथ बन के आ रहा है या वो प्रभास आदि पुरुष में राम जी। आप पे बहुत ईश्वर की कृपा है और लोग बहुत प्यार करते हैं। आप कोई गलत भी पिक्चर कर दोगे ना गलती से तो लोग गलत उसे बोल भी नहीं पाएंगे, क्योंकि आपका मान सम्मान चरम सीमा पर है, आप बहुत प्यारे हो। अगर ये वीडियो किसी तरह से किसी भी माध्यम से सनी देओल तक जी पहुंचती है तो जी हाथ जोड़कर आपको प्रणाम है, दिल से आपका सम्मान है। सनी देओल साहब, आप कल भी हमारे हीरो थे, आज भी हो और हमेशा रहोगे। मुझे देखिए बॉबी देओल से कभी कोई आपत्ति नहीं, मेरे को क्या मतलब और उनको क्या मतलब, लेकिन अगर धर्मेंद्र को हम एक कार्बन कॉपी कहें कि कोई उनकी कभी हो सकता है तो सन्नी देओल साफ साफ लगते हैं सच्ची में। मैं इतना इन्हें पसंद करता हूं कि सिर्फ आंखों से, वो जो इनकी आंखों में तिल है ना, उसे देखकर बता दूंगा कि ये सनी देओल है। खैर बहुत सारी बातें हुई, और अगर आपको ये रिव्यू ठीक लगा तो लाइक कर देना, कुछ लोगों में अगर चाहते हो शेयर करना तो शेयर कर देना, और हाँ इस बात का भी जवाब देना कि आपको क्या लगता है कि मैं ठीक कह रहा हूं कि अगर गदर 2, 3, 4, अभी तो द्वितीय आई है ना, गदर द्वितीय, अभी तृतीय, फिर चौथी, फिर पांचवी, इस तरह से आती रही तो पाकिस्तान के खाली होने के चांसेस कितने हैं बताना मुझे। और जितने भी कुछ और कम्युनिटी के लोग ये देख रहे हैं वीडियो जो कुछ मुझे उल्टा सीधा गाली गलौज करना चाहते तो मत करना, क्योंकि फायदा कुछ है नहीं। तुम कुछ उल्टा सीधा बोलोगे, यहाँ पे टीम है मेरी, वो मैसेज डिलीट कर देगी, फायदा क्या, मेहनत क्यों कर रहे हो। कुछ अच्छा लिखोगे तो रहेगा मैसेज, बुरा कहोगे तो हटा देंगे उसे। अपने घर में, अपना परिवार घर ही है ये, उसमें कचरा कौन पसंद करता है। ये बताना कि आपको कंटेंट कैसा लगा, क्या चाहते हो कि वो जो अक्षय कुमार वाली पिक्चर आई है जिसमें उसने महादेव का रोल कर दिया, वो मैं देखकर रिव्यू दे दूं क्या, क्या कहते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आज की वीडियो में इतना ही, मुलाकात करूंगा अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद। और हाँ, सन्नी देओल साहब, अमीषा पटेल जी, और जो उनके पुत्र बने हैं आपको, और जो जितने भी कास्ट में, मतलब जितने भी लोग इस पिक्चर में थे, उन सभी को मेरा दिल से बहुत सारा प्यार। थैंक यू सो मच। आप इस तरह की पिक्चर लाते रहिए, हमें बहुत अच्छा लगता है आपको देखकर। थैंक यू सो मच। ईश्वर आप पर कृपा करे। धन्यवाद।